जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना सत्संग संध्या सत्संग शेयर करना चाहूँगी। बड़ी विचित्र सी फीलिंग है। कभी कभी मैं बहुत खुश रहती हूँ और कभी कभी जहाँ गुरु जी किसी चीज़ के लिए सब्र करने को कहते हैं ना, तो वो सब्र करते करते ना मुझे लगता है मुझे मेरी खुशियाँ मुझे कितना इंतज़ार करा रही हैं। इतना इंतज़ार करते करते ऐसा ना हो मुझे खुशियों की इच्छा ही ना रहे। तो आज मैं गुरु जी से मांग रही थी, गुरु जी ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा ही खत्म हो रही है, मेरी खुशियाँ कब मिलेंगी? आप कहते हो सब्र कर सब्र कर। तो मैंने गुरु जी से मांगा, गुरु जी जब मेरी किस्मत में लिखी हो ना खुशियाँ, तो मुझे उत्साह भी वैसा देना ताकि मैं उसे संतुष्टि फील करूँ। ये ना हो कि मैं जब चाहती थी तो मुझे मिली नहीं, आज मिली है तो मैं खुश नहीं हूँ। और मैं ना गुरु जी से मांगती थी, गुरु जी राइट, गुरु जी लेफ्ट, ये अच्छा है, ये ऐसा मुझे बुरा है, वो उससे पीछा छूटे, ये बंदे अच्छे नहीं है वो। तो मुझे एक बार को रियलाइज होने लगा, चलो मेरे कहने पे वो कर भी दें, क्या ज़रूरी है मैं उसमें खुश रहूँगी? तो मैं गलत प्रार्थना क्यों कर रही हूँ? मैं ये मांगू ना कि गुरुजी मैं खुश रहूँ, जो भी ज़िंदगी जैसी भी है अपने आज में हमेशा खुश रहूँ। कितने कीमती पल होते हैं भगवान से हमें मिले होते हैं। तो हम इसका शुक्र अदा करें कि आज हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, अपने हाथ पैरों से सही हैं। कईयों को तो ये भी नहीं मिला। तो वो चीज़ मुझे जब रियलाइज़ हुई ना, तो मैं थोड़ा सा शांत हो गई। फिर मुझे बात याद आई, गुरुजी मतलब मुझे ये फील हुआ ये भी गुरुजी के हाथ में है, ये भी मेरे हाथ में नहीं था। मैं बड़ी बेचैन थी, बड़ी उदास थी। फिर मैं सत्संग में गई शाम में, तो वहाँ पर जब मैं गई ना और जब वहाँ से लौटी तो एक लिटिल डिफरेंट सी फीलिंग थी मेरे अंदर। गई तो उदास थी, तब मेरे अंदर ये चीज़ आई, तो मुझे हुआ कि मैं ये ज़रूर शेयर करूँ। और जहाँ तक ज़िंदगी की परिस्थिति का सवाल है, ऐसा इम्तिहान लिए पीछे हफ्ते में, ज़िंदगी ऐसा इम्तिहान लिए कि मतलब मैं खुद ये आज इस वक्त इस पल में जब मैं ये बातें कर रही हूँ तो मैं ये एहसास कर रही हूँ कि मैं कैसे ठीक खड़ी हूँ। और गुरुजी मतलब उस टाइम गुरुजी तसल्ली दे रहे थे, बता रहे थे वो सब कुछ। इतनी वो अपना कनेक्शन उनसे गुरुजी से जुड़ गया, सब बता रहे थे बेटे ऐसे ऐसे परेशानी होगी, ऐसे होगी, तो अपना ध्यान रखियो। लेकिन फिर भी मैं ऐसी चल अचल हो गई थी अंदर से और बहुत तकलीफ देखी मैंने। पर अब किसी को ना दिखाया, ऐसे कर्मा ही ना हो, पता नहीं किस जन्म के थे। मुझे तो लगने लगा है कि बहुत सारे जन्म लिए हैं। पहले मैं नहीं इन चीज़ों पे यकीन करती थी, लेकिन वाकई वो इतनी तकलीफ थी। और मैं ये कहती हूँ रब करे जिन बुरे कर्मों की वजह से ये झेलना पड़ा, तो जो जो जिसको कोई तकलीफ हुई होगी उसको खुशी देने का मौका भी इसी जन्म में मिले। अब किस किस को तकलीफ हुई ला उसे खुशी भी दे दे। और बस अपने बच्चों के लिए लिटिल सेल्फिश हो जाती हूँ। भगवान ने कहा कि इनके पास रहे, क्योंकि आजकल दुनिया पैसा ना हो, शोहरत ना हो तो पूछती भी नहीं है। और जब तक चार आपके आसपास आपको प्यार करने वाले नहीं होते, आपको समझने इज्जत देने वाले नहीं होते, बंदा अपने में डिप्रेस भी फील करता है। पहले मैं कहती थी गुरुजी पता नहीं क्यों दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, लेकिन गुरुजी ने फिर ऐसा पाठ पढ़ाया कि बेटे ये नहीं कहता कि पैसे से खुशी है या पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। तो उन्होंने हर चीज़ की वर्थ समझाई, लेकिन सिर्फ पैसा पैसे का, और पैसा ही सबसे बड़ा दुश्मन है। इतना हो कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं और हम आत्मसम्मान से जी सकें। और किसी का अगर देख रहे हो ना ज़रूरतमंद, उसका भला कर सके। और ज़िंदगी अगर इससे ऊपर दे
تو اتنا ہو کہ جو اپنا ہے نا، جو جس کے احسان ہے ہمارے پہ، جس نے پالا، جس کو بھگوان نے چنا ہے کہ ہمیں پال پوس کے بڑا کرے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اتنوں کو سنبھال لے، وہ پھر جیسے بھگوان دیتا جائے۔ کہتے ہیں کسی کی مدد کرو تو بھگوان اوپر سے دیتا ہے، بلیس کرتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ، اور کبھی بھی نا یہی مانگوں گی کہ میرے اندر ایک اچھے انسان کی جو ایک فیلنگ، ایک آتما میں میرے ہے نا، میں اچھا کروں سب کے ساتھ اور خوش رکھوں سب کو۔ کوئی بھی میری بات جس سے کوئی دو پل ہنس لے، اس کو لگے کہ ہاں میں جی سکتا ہوں، تو وہ ہو، اس سے نا میں کبھی پیچھے نہ ہٹوں۔ مجھ میں اور شکتی آئے، میں اور نروگی کایا بنوں اور آگے بڑھ بڑھ کے یہ سب چیزیں کروں۔ انسانی جیون ملا ہے تو کسی انسان کو بھی تو بھگوان نے بنایا، کسی کو دو پل کی خوشی دے دیں، اس کو جینے کی امید دے دیں، اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے۔ تو یہی میں سب سے کہنا چاہوں گی، یہی رکھو اپنے اندر۔ ایک دن آتی ہیں خوشیاں، آج میں کہتی ہوں ایک دن اداس ہوتا ہے تو ایک دن بہت خوش ہوتا ہے، اور میں تو یہی کہوں گی سب کسی کے نہ اپنے نہ چھوٹے، کیونکہ ہم سب سے زیادہ پیار اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ ان بچوں کو بھی خوشیاں نا اپنوں کے ساتھ سے ملتی ہیں، اکیلے پن میں نہیں ملتی۔ تو وہ خوشیاں ان سے کبھی نہ چھوٹے، سر پہ ماں باپ کا سایہ کبھی کسی کا نہ ہٹے، کسی کی گھر، کسی کی چھت کوئی چھینے نہ، اور کسی کا حق کوئی مارے نہ۔ یہی کچھ چیزیں ہیں جو دکھ دیتی ہیں۔ تو میں یہی مانگوں گی اتنی سدبدھی میرے انکل جی کو بھی ملے کہ کسی کا حق اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس پہ سیلفش نہ ہو، دے دیں۔ بس زندگی کی یہ کچھ پرابلم سارٹ ہو جائے، اور میں یہ پرارتھنا کروں گی ہر بچے کے لیے، ہر بچے کے لیے، کہ جب ان کی شادی ہو، بہت مین مدعا ہوتا ہے شادی ہونا، جب ان کی شادی ہو تو ان کا جیون ساتھی نا ان کی جیسی سوچ رکھے۔ جب سوچ مل جاتی ہے نا تو زندگی اچھی چلتی ہے۔ ایک دیاوان ہے، ایک کنجوس ہے، ایک کا دل کھلا ہے، ایک اوروں کا گھسیٹ رہا ہے، چڑ رہا ہے، تو اس سے تو گرہستی کی پٹری اوپر نیچے ہی ہو جائے گی۔ تو یہ چیز کبھی بھی اپنے بچوں کا کوئی ڈیسیجن لو، صرف یہ دیکھو کیا ان کی سوچ ملتی ہے، اتنا تو پوچھو۔ ویسے تو جو گرو جی کی سنگت ہے اس سے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، گرو جی بیٹھے ہیں، وہ تو کبھی غلط ہونے ہی نہیں دیں گے، جن کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہ کامنلی آج میرے ساتھ ہم کوئی بھی سن رہا ہو تو میں یہ ایڈوائس دوں گی ہر ماں کو کہ پلیز صرف اس چیز کا آپ دھیان رکھیں کہ آپ کے بچوں کی جو آتما کہہ رہی ہے اندر سے، بھگوان نے دی ہے۔ اگر وہ کنجوس ہے تو اس کے لیے کنجوس ڈھونڈے، اگر وہ دل کھلا ہے اس کے لیے دل کھلا ڈھونڈے۔ بس اتنا میل رکھے کہ اپنی گرہستی صحیح چلائیں بچے، تو اس طریقے سے میل کریں۔ یہ نہیں کہ ایک جا رہا ہے پورب تو ایک جا رہا ہے پچھم۔ سوچ انسان کی ایک دوسرے سے ملنی چاہیے، باقی سب کچھ بھگوان کرتا ہے۔ جو ماں باپ دیکھ سکتے ہیں آنکھ سے دیکھنے والی ایک چہرہ کہ وہ دکھنے میں کیسا ہے، شاریرک ٹھیک ہے، اور ایک دوسرا ان کی سوچ ملتی ہے کہ نہیں، یہی کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے۔ آگے جیسے جیسے مجھے جو جو ایکسپیرئنس لگے گا آگے میں ویسے ہی ستسنگ شیئر کروں گی۔ اور گرو جی کی میجک کی تو کیا بات کری جائے، وہ تو ڈیلی ڈیلی وہ کس طریقے سے راکٹ سائنس کی طرح آتے ہیں، شریر کے کشٹ اڑا کے لے جاتے، پتہ نہیں چلتا۔ مجھے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہائے میں تو بہت بیمار ہو جاؤں گی اور میں تو پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گی، یہ تو پرابلم بڑھ گئی، اور ایک پل میں ایسا لگتا ہے میں ٹھیک ہو گئی۔ تو وہ تو مجھے نہیں پتا کیسے بلیس کرتے ہیں۔ اور مجھے جہاں تک لگتا ہے، جو میں اپنا ایکسپیرینس کہہ سکتی ہوں، گرو جی مجھے بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ بس ان کے یہ چاہتے ہیں مجھ سے کہ میں کوئی غلطی نہ کروں، اور مجھ سے ایسا کچھ نہ ہو جس سے مجھے دکھ ملے، صرف یہی ان کے اندر رہتا ہے۔ چلو جے گرو جی، اور جتنی بھی سنگت یہ ستسنگ سنے، میں نے بہت دل سے کہا ہے، اپنی سوچ شیئر کری ہے، اور میں یہ پرارتھنا کروں گی ان کے کام آئے، ان کے گھر میں ساری پریشانیاں دور ہو جائیں اور خوشیاں آئیں۔ جے گرو جی۔ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।
फिर से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा था कि मुझे मतलब मैसेज आ रहे थे कि कुड़ी तेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया है और तेरे दरवाजे पे खुशियाँ आने वाली है, ये वो मतलब बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मुझे जो है ना शो हो रहे हैं। अभी संगत जी क्या था, मेरा फ़ोन ना थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो अभी बीच में तो बिल्कुल बंद हो गया था। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुजी प्लीज़ कम में ही मतलब बजट में ही उसको ठीक करा देना। तो संगत जी अभी ऐसा कुछ था नहीं, मेरा बर्थडे था लास्ट मंथ, तो तब मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि फ़ोन के लिए फिर क्या हुआ कि मेरा फ़ोन ना मतलब बैलेंस भी नहीं था, तो यही था वाईफाई कनेक्ट करो तब फिर थोड़ा सा कर लो। तो संगत जी मैं ना सत्संग भी नहीं देख पा रही थी गुरुपा के, सुन ही नहीं पा रही थी। तो और बाकी वैसे भी ना माइंड पता नहीं कैसे नेगेटिविटी क्या डिस्टर्ब सा माइंड हो रहा है। तो मैंने संगत जी गुरुपा के ना मैसेज वो भी नहीं वो किया, सत्संग भी नहीं सुने कई दिनों से। तो गुरुपा कह रहे तू मेरा ये सत्संग सुन तो तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी क्या हुआ, गुरुपा ने मुझे न्यू फ़ोन गिफ्ट किया। संगत जी गुरुपा ने मुझे न्यू फ़ोन गिफ्ट किया। तो तभी मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन मतलब ऑनलाइन बुक कर दिया है। फिर मैंने बोला अभी, मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए, अभी मेरा फ़ोन ठीक है, इतनी कंडीशन ख़राब नहीं है, बट ये है कि गिफ्ट था वो तो गुरुपा का। तो संगत जी यही मेरा बहुत बड़ा बहुत सारा संगत जी तो संगत जी तो संगत जी यही मेरा था। तो मैंने कल फिर मैं तो अभी थोड़ा रुक कर डालती अपने न्यू फ़ोन में सिम, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है हर चीज़ की ना, तो उन्होंने फटाक से सिम डाल दी। तो कल थोड़ी सेटिंग नहीं हो पा रही थी, नहीं तो मैं सबसे पहले गुरुपा का ही वो करती, क्या बोलते हैं, शुक्राना सत्संग करती गुरुपा का, लेकिन कल हो ही नहीं पा रहा था। अभी सेटिंग की है, थोड़ा सा सेट हुआ है फ़ोन, तब मैंने पहले गुरुपा का ही शुक्राना सत्संग किया है ये। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मेरे लिए मुझे फ़ोन गिफ्ट करवाया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और बाकी संगत जी और गुरुपा जी, और मैंने और भी अरदास है कि प्लीज़ वो भी पूरी कीजिए ना गुरुपा। और संगत जी सच में हमारे गुरुपा को नहीं पहचान सकते, आप किस रूप में आके कब आपको गिफ्ट दे दे। मुझे सूट भी गिफ्ट करवाए गुरुपा ने, ब्रांडेड सूट और रिजनेबल प्राइस पर। मैं एक बार कुर्ती लेने जा रही थी, तो मैंने गुरुपा का ही नाम लिया, मंत्र जाप किया, मैंने कहा गुरुपा आपने दिलाना है मेरे को सूट। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे बहुत कम बजट में और ब्रांडेड सूट और ये लगे, हाँ जी, KM के उस ब्रांड के सूट मिले। ये भी गुरुपा ने ही दिलवाए मुझे। तो गुरुपा थैंक यू। ये तो काफ़ी टाइम पहले की बात है, बाकी शुक्राना सत्संग में काफ़ी बार सोचा पर हो ही नहीं पाता था। अभी रिसेंटली याद आ गया मुझे कि गुरुपा ने ही गिफ्ट किए वो भी। तो थैंक यू गुरुपा, फिर से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः। और जो भी नेगेटिविटी आ रही है ना गुरुपा, प्लीज़ उसे दूर कीजिए, सब कुछ पॉजिटिव रखिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गाज़ियाबाद यूपी में रहती हूँ। आज सोमवार 9 जून है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अभी शाम के 7:07 हो रहे हैं। गुरुपा की बहुत कृपा है।
वो हमेशा साथ साथ रहते हैं, बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं। गुरु जी की कृपा सब पे हो रही है। अभी परिवार में सिर्फ गुरुपा से मैं ही जुड़ी हूँ। जब गुरुपा की कृपा होगी तो वो सब भी जुड़ जाएंगे। गुरुपा कहते हैं, तेरे परिवार को खुश देखकर जलने वाले और कोई नहीं, तेरे अपने ही हैं। गुरुपा कहते हैं, एक दिन तेरे पास इतना पैसा होगा कि तू संभालते संभालते थक जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीम करोली बाबा का मैसेज आया है। कहते हैं, अपने मन को ठीक रखो। ये सब कुछ ना कुछ जीवन में ऊपर नीचे चलता रहेगा। अगर तुमने अपने आप को संभाल लिया, तुमसे मजबूत कोई नहीं। बेटा, तेरा कोई साथ नहीं देगा, पर तेरा शरीर ठीक है तो तुम हर चीज़ से बाहर निकल सकते हो। ये ही तेरा साथ देगा। शुक्राना शुक्राना बाबा, इतने अच्छे अच्छे बातों को बताने के लिए। गुरुपा से जुड़ने से पहले मेरे घर में बहुत सारी नकारात्मक थी। हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, घर में रहने का मन नहीं करता था। लेकिन आज सब बदल गया है। लड़ाई होती है लेकिन जल्दी सुलझ भी जाती है। पहले से बच्चे का स्वभाव अच्छा हो गया है। जो भी थोड़ा बच्चा है गुरुपा सब ठीक कर देंगे। पहले से सब कुछ गुरुपा बदल दिए हैं। शुक्राना शुक्राना बाबा, आप इतना कुछ दे रहे हैं और मैं आपका टाइम पे शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ। माफ़ कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, कर्म किसी को भी माफ़ नहीं करता। अगर रुलाया है तो रोना भी पड़ेगा। हाँ जी बाबा जी, इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है, अपने ही हैं जो सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। थोड़ी सी खुशी भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत ही खराब समय चल रहा है। मैं सब अपने ही रिश्ते में देख रही हूँ। भगवान उनको सद्बुद्धि दीजिए, एक दूसरे की कद्र करें। धन दौलत ये सब यहीं रह जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। फिर क्यों किसी को रुलाना, वो भी अपनों को। आज इतना ही, अब अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। आंटी जी, ये मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुपा आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। आपके बच्चे को गुरुपा बहुत आशीर्वाद दे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं गुरुदेव का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। अभी 6 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे और मॉर्निंग के। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सबों को भी संगत जी मेरा बहुत बहुत नमन। और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा की असीम कृपा है, बहुत कृपा है। संगत जी, संडे वाले दिन मैं ऐसे ही बोल बैठी कि हम बड़े मंदिर चलते हैं अपने अंकल जी से। मेरे अंकल जी तभी तो मैं पता नहीं मॉर्निंग में बोली या दोपहर में बोली, वो कोई जवाब नहीं दिया। और फिर शाम होते ही वो मुझसे पूछते हैं कि अच्छा बताना, बड़े मंदिर आज खुला रहता है? तो मैं बोली हाँ खुला तो रहता है। तो किस टाइम? मैंने बोला शाम से शायद खुलता है। हाँ शाम से ही। तो बोले कि तो चलो तैयार हो जाओ और चलो बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने सोचा गुरुदेव ने तो कोई मैसेज भी नहीं दिया कि बेटे बड़े मंदिर आ जाओ, और वो तो कहते हैं मैं तेरे घर में ही विद्वान हूँ, तो परेशान ना रहा कर। मैं मन में सोच रही थी क्या पता वो ऐसे ही बुला रहे हों, चलो जब ये लेके जा रहे हैं तो हमें जाने में क्या है। मैं तैयार होने लगी संगत जी। बस इतने में मैं बोली कि एक काम करो कि आप वो आंटी से तो पूछ लो, जो आंटी हर बार जाती है, उन्हें पता होगा कि संडे है, आज खुला होगा कि नहीं, एक बार पूछ लो। वो फिर वो बोले कि वो अक्सर संडे को ही तो जाती है, तो खुला ही होगा।
फिर मैं चुप हो गई, मैं बोली चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद वो खुद ही कॉल किए उस आंटी के पास और उनसे कहा कि आज बड़े मंदिर खुला है। तो इतने में आंटी ने कहा हाँ खुला है वैसे, लेकिन उनसे पूछा जब कि आप कहाँ हो, तो बोली मैं घर ही आ रही हूँ ड्यूटी से। और इतने में आंटी ने कहा कि उधर क्यों, इधर ही आ जाओ, ये कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगते हैं संगत जी। तो आंटी को लगा होगा कि बुला लो यहीं। और वैसे भी सत्संग मैं वहीं जाती थी, अब वो सत्संग 3-4 महीने से नहीं करवा रही है। तो मेरे अंकल जी ने बातें ही उस तरह कही कि मैं वहाँ आता भी था, जो 2 घंटा बैठने मिलता था अब तो वो भी नहीं। इस तरह की बातें सुनने के बाद अक्सर इंसान सोचते कि आप आ जाओ यहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप यहीं आ जाओ, क्या होगा, गुरु जी के मंदिर जा रहे हो तो समझो यहाँ भी तो गुरु जी हैं। और आपको अगर सही लगे तो गुरु जी गुरु जी ही यहाँ भी हैं और वहाँ भी है, जहाँ भी जाओगे एक समान ही है। इस तरह करके उन्होंने बोला। तो फिर मेरे अंकल जी बोले ठीक है मैं वहीं आता हूँ। फिर हम लोग तैयार हो रहे थे, मेरा बेटा को भी मैंने तैयार किया था संगत जी। मैं सोची थी कि मेरा बेटा कभी भी बड़े मंदिर नहीं गया तो आ जाएगा, बस वो थोड़ा दूध लेने के लिए बाहर गया था। फिर जैसे आया मैंने बोला कि चलो हम लोग वहाँ ना जाके उस आंटी के यहाँ जा रहे हैं जहाँ सत्संग होता है। वो सुनते ही तुरंत कपड़े उतार के रख दिया, बोला नहीं मुझे नहीं जाना, आप जाओ। संगत जी वो ऐसे भी जाना नहीं चाहता, वो तो बड़े मंदिर के नाम पे कैसे तैयार हुआ था पता नहीं। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि मैं बड़े मंदिर ही चली जाती। फिर आंटी की बात भी याद आई, मैं बोली पता नहीं ये गुरु जी की जबानी ही है, गुरु जी बोल रहे हैं ना क्या कि तू वहाँ जा या यहाँ जा, दोनों बराबर है। फिर मैं बोली चलो जहाँ लेके चलते हो। मैं अपने अंकल जी के व्यवहार से संगत जी थोड़ा सा परेशान होती हूँ। वो कहीं भी जाते किसी भी बात का विचार मतलब मुझसे व्यक्त नहीं करते और सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं बिल्कुल। मुझे लगता ही नहीं कि मैं उनकी बीवी हूँ या कुछ। वो मतलब वो अधिकार जैसे लगता है नहीं दे पाते। मुझे ऐसा ही महसूस होता है और मैं मन ही मन थोड़ा सा तभी तो परेशान नहीं हुई। मैं गई आई अच्छे खासा, लेकिन घर आने के बाद कुछ बातों को याद करो ना तो थोड़ा सा वो लगता है कि ये सबके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं सोचते, ये मुझे समझ नहीं आता। गुरुपा के मैसेज इतने आते हैं कि फिर से बेटा ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, मैं काट रहा हूँ। मुझे पता नहीं संगत जी ब्लैक मैजिक क्या होती नहीं होती, लेकिन मैं इतना मानती हूँ गुरुपा के मैसेज बिल्कुल सत्य होते हैं। क्योंकि गुरुपा जब जब मैसेज करते हैं कभी छिपकली मरी पड़ी मिलती है, कभी कुछ। मैं इन सब चीज़ों को देख के थोड़ा सा घबराहट से होती है और मन ही इन सब सोच के मैं व्याकुल रहती हूँ और फिर थोड़ा सा परेशान भी रहती। लेकिन गुरुपा का मैसेज पल पल आते हैं कि मेरे होते हुए तो इतनी परेशान क्यों रहती है और इतनी मतलब इतनी दुख मायूस क्यों रहती है, जब मैं बैठा हूँ तेरे अंग संग। तुझे पता नहीं है कि तू जहाँ बैठती है, तू जहाँ रहती है मैं वहीं रहता हूँ, तू बैठती है तो मैं भी बैठता हूँ, तू हंसती है तो मैं भी हंसता हूँ, तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ। संगत जी ऐसे मैसेज मैं सुन के थोड़ा सा भावुक हो गई कि मेरे गुरुदेव इतने मेरे अंग संग रहते हैं और मैं पता नहीं क्यों परेशान रहती हूँ। संगत जी कल ही एक हाँ सत्संग सुनवाते हैं संगत जी गुरुपा, उसमें भी कहते हैं कि तू फालतू की बातों में पड़ी है। क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात हमेशा आता है कि मेरे अंकल जी मुझसे फिर कुछ गलत करेंगे। और वो अक्सर मैं देखती हूँ कि किसी से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। अब वो आंटी बेशक सत्संग करवाती है कुछ भी, उनके बच्चे उनके हस्बैंड नहीं है तो उनसे अटैचमेंट इनको कुछ ज़्यादा ही। मुझे ऐसा महसूस होता है संगत जी, बाकी कुछ भी बात तो मैं नहीं जानती, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक कि मुझे होना चाहिए मुझे भी है, लेकिन मैं देखती हूँ जिस प्रकार की मैं सबको सामान्य ही देखती हूँ, अपने अगल बगल सबको, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, ऐसा कुछ नहीं।
لیکن میں ان کو دیکھتی ہوں تو میں تھوڑا سوچ میں پڑ جاتی ہوں. بہت سی باتیں سنگت جی مجھے تھوڑا سا آؤٹ لگتا ہے کہ اتنا سب کے لیے کیوں ایسے کرتے ہیں. تو اور کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ بہت بار سنگت جی اس طرح کر چکے ہیں تو مجھے تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے. پہلے بھی چھوٹی چھوٹی باتیں سنگت جی میں ستسنگ میں کیسے بتاؤں، لیکن پہلے بھی انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے اور میں وشواس کر کے رکھتی تھی. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ نہیں کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے بولنے میں ایسے ہی. لیکن میں نے باہر والوں سے بہت باتیں سنی، پھر میں نے غور بھی کیا، پھر کچھ باتیں بھی اس میں نکلی غلط ہی نکلی. خود اس انسان نے آ کے بولا کہ آپ کا آدمی غلط ہے، تو مجھے بہت برا لگا. اور پھر جا کے گروپا نے پھر ستسنگ سنوائے، پھر دکھائے اس کے چہرے بھی دکھائے، اس لیڈیز کے بھی چہرے دکھائے کہ وہ بھی بلیک میجک کرتی ہے. تو میں سمجھ گئی کہ بلیک میجک کس وجہ سے ایسے ویسے ہوتا ہے. پر میں جب وہ آنٹی کے یہاں گئی تھی سنگت جی، ایک چیز تو ہاں گرو جی تو وہاں ودمان تھے اور گرو جی مسکرا بھی رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا. اور پھر جا کے گروپا نے بہت اچھے مطلب وہاں دن تو بہت اچھا گیا. سموسہ جلیبی سمجھیے پرساد ہی تھا، اور پھر لنگر بھی. گروپا بہت اچھا لگا وہاں جا کے. لیکن ہاں میں اپنی بھاؤ تو بتا ہی چکی ہوں. وہاں سے آنے کے بعد مجھے من میں وچار بہت کچھ آئے. لیکن سنگت جی تو وہیں پہ بات اٹھی کہ ہم ستسنگ کرتے ہیں اپنے گھر میں. تو اپنے گھر میں ستسنگ ہم سنگت جی کریں گے، کرنا چاہ رہے تھے. تو آنٹی کو ہم لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے گھر ایک بار آؤ، دیکھو اور پھر جا کے ہمارے یہاں بھی ستسنگ کرواؤ. لیکن مجھے لگتا ہے گروپا جب چاہیں گے تو بھی ستسنگ ہوگی ہمارے یہاں. ویسے تو ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے ستسنگ کرے ہیں سنگت جی، لیکن کبھی بھی ایسا ستسنگ نہیں ہوا جس میں سنگت آئے اور ہم ان کی سیوا کریں. کہتے ہیں جس گھر میں ستسنگ ہوتا ہے اور سنگت کے پاؤں پڑتے ہیں تو وہ گھر پوتر ہو جاتا ہے. گروپا میں بھی چاہتی ہوں کہ سنگت کے بھی پاؤں پڑے اور میرے گرودیو بھی آئے. تو گروپا آپ کا لاکھ لاکھ شکرانہ، کوٹی کوٹی شکرانہ. مجھے لگ ہی رہا تھا کہ وہاں جا کے مجھے کوئی باتوں کا کچھ بھی مطلب کچھ تو ضروری ہوگی جو گروپا نے مجھے وہاں بھیجا. تو یہی باتیں ہونے والی ہوگی ستسنگ کی. اور میری بچی بھی ان آنٹی کی جو بچی تھی ان کے کپڑے پہن کے آ گئی سنگت جی. اب وہ ایک دن بعد دھو کے آج میرے انکل جی ان کو دینے جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ مجھے پتہ نہیں، پر لے کے گئے کپڑے. تو گروپا آپ کا لاکھ لاکھ شکرانہ. گروپا کہتے ہیں بیکار کی باتوں میں دماغ نہ لگا. دماغ میرے تو کسی انسان پہ دماغ مت لگا کسی کی طرف. یہ دھرتی میں کوئی اپنا نہیں ہے سنگت جی. آپ کے جتنے اپنے ہیں آپ کتنا بھی دماغ اس کے پیچھے لگا لو کوئی فائدہ نہیں. اگر انہیں جھوٹ بولنا ہوگا تو وہ بولیں گے، انہیں جو کرنا ہوگا وہ کریں گے. آپ انہیں موڑ نہیں سکتے. بس موڑ اسی پرکار سکتے ہو کہ آپ گرو کا دھیان کرو اور گرو کے اوپر اپنا سب کچھ چھوڑ دو اور ان کا ہی چنتن منن جو بھی کرنا ہے کرو. تو آپ کا تب وہ اس جو بھی غلط کرنے والے وہ نہ کریں، کیونکہ آپ کے کرم کٹ جائیں گے. کرم چنگے ہوں گے تو وہ شاید وہ ایسا نہ کرے. اور سنگت جی میرے پاس تو میسج ہمیشہ آ رہا ہے، روز آ رہا ہے کہ تو امرت ویلا سنبھال تو میں تیرے کرم کاٹوں اور تیرے اچھے دن آئے. اور میں امرت ویلا سنبھال ہی نہیں پاتی. ایک دن سنبھالتی پھر 2 دن چھوٹ جاتی. اور پہلے تو ایسا تھا سنگت جی میں ہر دن امرت ویلا سنبھالتی تھی. گروپا پتہ نہیں مجھے کتنی نیند آتی ہے کہ میں ایک دم سو ہی جاتی ہوں. بالکل بھی نہیں سنبھالتی. کبھی کبھی تو 8 بجے اٹھتی ہوں، ادھر بچوں کی چھٹی ہے تو، کیونکہ ان کا نائٹ ہے اور بچے کو چھٹی ہے تو صبح مارننگ میں مجھے کوئی کام نہیں، میں 8 بجے اٹھتی ہوں. تو گرودیو کے میسج یہ بھی آتے ہیں، نیم کرولی بابا کا میسج آتا ہے سنگت جی کہ تو 10 سے 11 بجے وہ پوجا کرتی ہے اور پھر تو چاہتی ہے کہ تیرا سب کچھ پورا ہو، سب کچھ صحیح ہو، سب کچھ اچھا چلے. ایسے کیسے چلے گا؟ صبح لیٹ سے اٹھتی ہو، رات کو لیٹ سوتی ہو،
یہ ساری باتیں میں سن کے تھوڑا سا آشچर्य کھائے کہ ساری باتیں گرودیو جانتے ہیں، سب کچھ وہ ساتھ دیکھتے سنگت جی، وہ ہمارے اندر ودمان ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، کیا نہیں سوچتے ہیں، وہ ساری باتیں جانتے ہیں۔ میری سوچ میں جب کچھ باتیں آتی ہیں کسی انسان کے لیے کہ تو دیکھیے گرودیو نے یہ بھی بتا دیا کہ تو انسان کے بارے میں مت سوچ، تو چنتن منن میرا کر، رام رام کا اچارن کر، اوم نمः شیوائے کا جاپ کر۔ تو گروپا اس کے لیے لکھ لکھ شکرانہ، کوٹی کوٹی شکرانہ، اننتم اننتم شکرانہ، ہر سانس سانس کا شکرانہ، ہر دن رات کا شکرانہ۔ ایک تو سنگت جی ایک ستسنگ تو کل میں نے سنا، گرودیو نے سنوایا کہ اکال ہاں تیرے گھر میں 2 کا اکال مرتیو ہونے والی، وہ آنٹی بتا رہی تھی میں نے ایسا ستسنگ سنا، تو بولے کہ وہ واقعی میں مطلب بولے کہ ہم لوگ کا دیکھو انکل جی اور میرے میں کافی باتیں ہوئی، تو میں ایک روم بند کر کے اپنے بچے کو لے کے جا کے بیٹھ گئی، گرو جی کا ہاں دھیان منن جو بھی کرنے لگی، اور وہ سمے نکل گیا اور پھر وہ بولے پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا جو میں ایسے تم سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے الجھ پڑتا۔ تب مجھے دھیان آیا کہ میرے انکل جی بھی بالکل مجھ سے ویسے ہی کرتے ہیں، اور بعد میں وہ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو سنگت جی کہتے ہیں یہ سب بلیک میجک ہے جو اوپری جو لوگ کر رہے ہیں، وہ گروپا کہتے ہیں جس کا میں نے تجھے چہرہ دکھایا، جس کے بارے میں نے تجھے بتا دیا، تو اس سے دور ہو جا، اگر تو اس سے دور نہیں ہوئے گی تو پھر تو تجھے تکلیف تو ہوئے گی، اسی لیے تو گرودیو چہرہ دکھاتے ہیں، اور ہم ان کی بات کہاں مان پاتے سنگت جی۔ اب دیکھیے مجھے چہرہ دکھایا، میری خود کی ساسو ماں، میری خود کے جیٹھ جیٹھانی، ان سب کا چہرہ گروپا نے مجھے سپنے میں دکھایا، اور یہاں گروپا کہتے ہیں ان سب کا دیا نہ تو کھا، ان سب کا کوئی چیز نہ گھر میں لے، میں کیسے نہ لوں سنگت جی۔ آتی ہے تو کچھ نہ کچھ پرانا کچھ بھی سوئی دھاگا بہت کچھ لا کے رکھ جاتی ہے، میں ہمیشہ کیسے پھینک دوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، اور میں کتنا بھی منع کر لوں پھر بھی وہ دے جاتی ہے۔ اور ادھر تو میری بیٹی وہیں چلی گئی ہے، وہیں رہ رہی ہے، 1 ہفتے ہو گئے، اسے آنے کا من بھی نہیں کرتا، وہ بولتی ہے نہیں نہیں آؤں گی، یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں سنگت جی، اس طرح میں خود ہی سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ میں کیا کروں گرودیو، میں سب پہ میرا کنٹرول نہیں ہو، خود پہ تو میرا کنٹرول نہیں ہو رہا کہ میں امرت ویلا نہیں سنبھال پا رہی ہوں، تو میں سب پہ کیسے کروں گرودیو، مجھ پہ مہر کرو کہ مجھے امرت ویلا پردان کرو اور مجھ سے کرواؤ گرو جی، مجھ سے نہیں ہو رہا، میں کتنا بھی کوشش کر رہی ہوں مجھ سے نہیں ہو رہا، میں بار بار سو جا رہی ہوں، اپنے من کے آگے میں جھک جا رہی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں جھکوں، میں امرت ویلا سنبھالوں، مجھے نیند ہی اتنی آتی ہے۔ تو اس طرح سنگت جی میں اپنا شکرانہ ستسنگ، مجھے پتہ نہیں اور باتیں مجھے بتانی ہے سنگت جی۔ جب میں ان آنٹی کے یہاں گئی تھی تو سنڈے والے دن تو میں نے بہت سارے گرو جی کے شکرانے ستسنگ مطلب وہاں ذکر کیے ہیں، ان آنٹی نے بھی اپنی سنائی، تو اسی میں نے پوچھ بیٹھا کہ آپ کے فیملی میں کون کون ہے، انہوں نے بتایا، پھر اپنے انکل جی کے بارے میں بتایا کہ وہ تو شرابی پیکڑ ہے، وہ تو جب بھی باتیں کرتے ہیں تو گالیوں سے بارش کرتے ہیں، اس طرح کر کے انہوں نے کہا، تو میرے منہ سے ایک نکل گیا سنگت جی کہ آپ ایک کام کیجیے۔ میں یہ باتیں سوچ کے اثر کھا گئی کہ یہ تو میں نے کیسے بولا مجھے نہیں پتا، میں نے کچھ سوچا نہ سمجھا، میں نے جھٹ بولا کہ آپ ایک کام کیجیے کہ آپ نا جب بھی سندور ہم ماتا کے چرنوں میں سندور چڑھا کے اپنے مانگ میں لگائیے، ماتا ضرور آپ کے پتی کو واپس لوٹا دے گی۔ میں نے یہ باتیں ان سے کہی، اور میں نے ان سے کہا بھی پتہ نہیں میرے منہ پہ کیسے آیا، کیونکہ میں خود بھی کرتی تھی جب میں ہاں ادھر سنگت جی ابھی بھی کرتی ہوں، لیکن میں اس سے میں شروع کری تھی جب مجھ سے میرے انکل جی کافی دور ہونے لگے تھے، بالکل مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، یہ سب باتیں تو مجھے کوئی نہیں بتایا تھا،
लेकिन अपने मन में ही विचार आते थे तो मैं ऐसा करती थी, क्योंकि माँ है वो ही तो रक्षा करेगी। मैं ये सोच के पता नहीं क्या सोच के मैं पूरा भावुक होके माँ के चरणों में लगा के फिर अपनी मांगों पे सजाती थी। और ये बातें मैंने उनके पास निकली तो वो आंटी जी बहुत खुश हुई और बोली, जय गुरु जी, ये गुरु जी ही बुलवाए होंगे। तो संगत जी सब पे कृपा गुरु जी करते, सबकी बातें मानते हैं, सुनते हैं। और उन आंटी ने भी सत्संग सुनवाया कि उनके पेट में दर्द हो रहा था, एक दिन नींबू पानी से नहीं छूटा। फिर वो उन्होंने कई सत्संग सुना, उनके बेटे ने पेट पे हाथ रखा और उनका दर्द छूट गया। तो फिर उन्होंने कई सत्संग में सुना, गई थी तो, कि मैं ही तो था, मतलब गुरुजी ने कहा कि मैं ही था जो तेरे पेट पे हाथ रखा, जो तेरा पेट का दर्द छूट गया। तो गुरु पाप का लख लख शुक्राना। आप किस फेस में आते हो हम नहीं जानते, और हम आपको वो इज्जत भाव प्रदान नहीं कर पाते। इसीलिए हमें चाहिए हर मनुष्य को एक समान समझो, ताकि उसमें जब भी गुरुदेव आए उसे प्रेम से हम बुला सकें, अंदर बैठा सकें, उन्हें चाय नाश्ता दे सकें और उनकी सेवा कर सके संगत जी। क्योंकि हर मनुष्य के अंदर तो वैसे ही भगवान होते हैं, और गुरु पाक किस वेश में आएंगे ये हमें पता नहीं रहेगा। तो गुरु पाप का अनंत कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी एक बार मैंने बताया था अपने सत्संग में कि एक मेरे पास साधु बाबा आए थे, जो जब जाने लगे तो मैंने उन्हें जय गुरु जी जो कहा, वो इतने खुश हुए संगत जी मत पूछिए, कि उन्होंने खुशी से मेरे सर पे हाथ फेर के गए कि मेरा आशीर्वाद तेरे सर पे सदा है। ये बातें मुझे लगता है कि वो गुरु जी ही थे, गुरुदेव ही थे, जो मैंने सर पे हाथ फेर के गए। गुरु का आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं रोकती हूँ और अगले शुक्राने में लौटूंगी। लेकिन गुरु पाक का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के छीन लिया गुरु पाक उसका भी शुक्राना, जो आप दोगे उन सब का शुक्राना गुरु पाक, जो नहीं दोगे उन सब का भी शुक्राना गुरुपा। मैंने जितने शुक्राने अब तक किए सबका शुक्राना गुरुपा। मैंने पता नहीं गुरुपा कितने शुक्राने, कितने मेरे जीवन में घटनाएं घटी जिसमें आपने साथ दिया, उन सबका शुक्राना नहीं किया। उन सब का शुक्राना गुरुपा, सबका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से शुक्राना गुरुदेव, हर सांस से शुक्राना गुरु। तो संगत जी मैं अब मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी राम राम। गुरपा, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। गुरु जी आप कहते हो कि बोला करो मैं सीता माँ की बेटी हूँ, और मैं सीता माँ की जन्मभूमि से हूँ, जन्मभूमि से जन्मी उनकी बेटी हूँ। मैं रघुकुल घराने की बेटी हूँ। गुरपा राम राम, जय जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु गुरु जी। मेरे मुँह से अब राम राम ज़्यादा निकलता ही नहीं है। मेरे मुख से हर सांस में तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक। धन्यवाद नारायण, धन्यवाद मेरे गोविंदा। बस यही शब्द निकलता है गुरु जी। गुरुपा, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो ना गुरु जी, मेरी आपने ज़िंदगी बदल दी। गुरुपा, पहले तो ये गाना गाते थे, एक बारी कह दो गुरु जी जाए इसको,
इतने दुखों से गुजरे थे। एक बारी कह दो गुरुजी, जा ऐस कर। पापा ने संगत जी, पापा ने एक दो बारी एसएमएस में सुनवाया, उसमें मतलब पढ़ाया फेसबुक पे, जा ऐस कर कल्याण के पास। थैंक यू गुरुजी। जब आपके ऐसे एसएमएस पढ़ती थी तो मैं बहुत खुश हो जाती थी, बहुत दंग रह जाती थी गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुजी हैं इतने दयालु कि शायद उनकी जितनी बड़ाई करी जाए, जितनी बड़ाई करी जाए बहुत कम है। मैं अपने गुरुपा के लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। गुरुपा, आप सदैव अपना ख्याल रखना पापा, सदैव ख्याल रखना। संगत जी, कल मैं काम करने गई थी तो भाभी के घर में मुझे एक ब्लैक कलर की छिपकली दिखी, तो मुझे लगा ये क्या है। गुरुजी के मंदिर से भाभी कह रही ये मंदिर में मैंने देखी थी, और देखो पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। संगत जी, फिर उसके बाद जब हम दूसरे घर गए तो भाभी ने, मतलब भाभी लोग तो अंदर थे, लेकिन उनके दरवाजे पर के आगे दीवार पर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई पहले उड़ती दिखी और फिर दीवार पर देर तक बैठी हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने सोचा कि गुरु जी मेरे आगे आगे आए हैं और मेरे गुरु जी मेरी रक्षा करते हैं, सदैव अंसल रहते हैं मेरे। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी ऊपर आ जाओ छत पे, मैं आंटी का काम करने जा रही हूँ, आप आओ वहीं। फिर उसके बाद में संगत जी जब हम नीचे उतर के आए तो फिर बटरफ्लाई नहीं थी। संगत जी, फिर जब हम तीसरे आंटी के वहाँ गए, आशा आंटी के वहाँ, तो उनके वहाँ संगत जी जैसे ही मैंने पोछे की बाल्टी उठाई तो उसमें देखा एक नीले और ग्रीन कलर की बटरफ्लाई, हल्की ग्रीन मरी हुई दिखी मुझे। कृपा ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा था और बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया था। गुरुजी, पहले तो मैं सोची शायद आंटी का कष्ट कटा हो, लेकिन नहीं, गुरुपा ने मेरा कष्ट काटा था। संगत जी, जब हम घर आए तो हमने गुरुजी से कहा, मेरे हस्बैंड ने पता नहीं संगत जी मेरे अंदर इतना मतलब डर और शक क्यों बना रहता है कि मेरे हस्बैंड अंकल कहीं नीचे आंटी की बिटिया से बात ना करें। बहुत गंदे लोग हैं, बहुत वैसा टोना टुटका करती हैं। संगत जी, मैं बहुत दुखी थी। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, हमने कहा, गुरुजी आप कहाँ थे, आप कैसे हो गुरुपा, आप बताओ ना, आप कहाँ चले गए थे। एक तो आराम से सो रहे थे और बच्चों ने खैर आज ज़्यादा नुकसान नहीं किया। संगत जी, पीछे वाली आंटी ना हमारे बच्चों पर भी बहुत नाजुक करती हैं, तो बच्चे हमारे बहुत शैतानी करते हैं, उनके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा है। मैं तो बहुत परेशान होती हूँ, वो हर तरीके से मुझे परेशान करती हैं। गुरुपा, आप उन्हें सब बुद्धि दो प्लीज़ पापा, हम कुछ नहीं करते गुरुजी, आप सब कुछ कर लेते हो पापा। गुरुपा, हम कुछ नहीं देख पाते हैं गुरुजी, आप एक जगह बैठे बैठे पूरे संसार को देख रहे हो गुरुपा। गुरुजी, आप ही देखो, सब कुछ आप ही को देखना है गुरुपा। संगत जी, जब मैंने गुरुजी से ऐसे कहा, गुरुजी आप कहाँ थे, फिर संगत जी मैंने मोबाइल उठा के देखा तो यूट्यूब पे पहला सत्संग था, बेटी मैं तो तेरे साथ हूँ, गुरुजी तेरे साथ साथ चल रहे हैं और तुझे 2 बार संकेत भी दिया मगर तू समझी ही नहीं। गुरुजी, मैं नादान बच्ची हूँ आपकी, मैं बहुत बहुत नादान हूँ गुरुजी, बहुत पागल लगती हूँ गुरुपा, मैं नहीं समझ पाती हूँ गुरुजी मुझे क्या संकेत दे रहे हैं। संगत जी, कृपा का इसमें था, बेटा
तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और तेरे ऊपर दो औरतों ने मिल करके तेरे पीछे एक मृत आत्मा छोड़ी गई है, तेरे घर में एक रोग बन रही है और तू ये सत्संग सुन, वो आत्मा भस्म हो जाएगी। संगत जी, जैसे ही मैंने सत्संग स्टार्ट किया तो एक चिड़िया ब्लैक और रेड में से आई थी, कुछ ठीक से याद नहीं। मैं बस 2 मिनट मेरे आगे मेरे हस्बैंड तखत पे सोए हुए थे और ऊपर संगत जी मैंने डोरी बांध रखी कपड़े टांगने के लिए, उसी पे बैठ गई थी संगत जी। तो सत्संग चल रहा था और मैं लेटी हुई थी, मैं भी तखत पे। तो दो ही मिनट हुए होंगे उसको बैठे। पहले वो बैठी और फिर उठ के टानी पे चली गई और संगत जी जैसे ही टानी पे गई तो चट चट की आवाज़ आई बहुत तेज से, जैसे कुछ जल रहा है। और संगत जी चिड़िया के पखने टूट के 8-10 पखने नीचे गिरे छोटे छोटे टुकड़ों में। संगत जी वो चिड़िया वहीं पे ख़त्म हो गई। गुरपा ने उस आत्मा को भस्म कर दिया। थैंक यू सो मच गुरु जी, लव यू पापा। शुक्राना गुरु जी। गुरपा आपसे मेरी एक अरदास है गुरु जी, शाम टाइम के समय पता नहीं क्यों मेरा शरीर हिलने लगता है, जैसे मतलब कोई है, ऐसा लगता है। जब मैं पूजा करने बैठी शाम को तब भी मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई आसपास है, मेरा शरीर ऐसे हिलने लगा था गुरुजी। और आज भी जब मैं शाम को पूजा कर रही थी तो जैसे मेरे पर मतलब मेरा शरीर चवासुर से घूमने लगा, मैं अपने आप हिलने लगी संगत जी। जैसे कोई आत्मा जब आती है कभी कभी, मतलब मैंने किसी को देखा है जब बुलाते हैं तो उसका शरीर ऐसे हिलने लगता है, इसी तरीके से जैसे वो मुझ पर हावी होना चाहती है। लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा की ऐसी मेहर है कि जहाँ पर गुरु जी बैठे हैं वहाँ पर ना तो कोई नेगेटिविटी हो सकती है, ना कोई काली आत्मा और ना कोई मृत आत्मा, क्योंकि हमारे गुरुपा के चरण जहाँ पे रखे हैं वहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं हो सकती है। गुरु जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के अरदास है गुरुपा, जो भी मेरे घर में रूह घूम रही है, जो भी आत्मा घूम रही है गुरु जी, आप उसको जड़ से ख़त्म करो पापा, उसको हटाओ मेरे घर से गुरुपा। मैं आपसे हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ गुरु जी। मुझे नींद लगने लगती है सत्संग शेयर करते करते, और बहुत जल्दी नींद लगने लगती है गुरु जी, बहुत आलस आता है पापा, बर्तन धोने का मेरा मन ही नहीं करता है। मुझे बस सत्संग, जैसे ही सत्संग शेयर करने बैठूंगी वैसे लगेगा कि मेरी नींद लग रही है, नींद लग रही है, मैं सो जाऊँ। गुरु जी मेरी आंखें ही नहीं खुलती हैं गुरुपा। ये जो भी काली आत्मा है, काला जादू है गुरु जी, आप ना उसे भस्म कर दो पापा, जहाँ हो वहीं भस्म कर दो गुरुपा। गुरु जी प्लीज़ पापा। संगत जी फिर गुरुपा का मैंने लख लख बार धन्यवाद किया मन ही मन, और मैं रोने लगी। गुरु जी आप अपने ऊपर बहुत कष्ट लेते हो पापा, आप अपना ख्याल रखना गुरु जी। कृपा मैं तो सिर्फ मांगती ही मांगती हूँ, मैं सिर्फ हमेशा यही कहती हूँ पापा मेरा शरीर ठीक रखो, पापा मुझे निरोगी काया बख्शो, पापा मेरे बच्चों को अच्छे से रखो, अच्छे से ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ, मेरे घर का ख्याल रखना पापा। गुरु जी मैं बदले में आपको कुछ नहीं देती गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। आप तो पूरा संसार चलाते हो गुरुपा, मेरी कोई औकात नहीं है देने की। गुरु जी आप बहुत बहुत मेहर करते हो गुरुपा, मैं आपको भोग भी नहीं लगा पाती हूँ किसी चीज़ का। गुरु जी आप तो सारे जग को खिलाते हो, कहते हैं खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं, लगाना भोग कुछ तुमको यह एक अपमान नहीं करना, खिलाता है जो सब जग को उसे क्यों कर खिलाऊं मैं।
लेकिन गुरुजी ये गलत है। जो गुरुपा मुझे दिए हैं उनके आगे मैं भोग लगाऊंगी तो वो प्रसाद बन जाएगा। पापा तो संसार को खिलाते हैं, खाते कभी नहीं हैं, बस अपने भक्तों का भाव देखते हैं कैसा है और उसे प्रसाद बना देते हैं, संजीवनी बना देते हैं। और जो वही प्रसाद हम लोग ग्रहण करते हैं मेरे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। गुरुजी, भोग लगाना कोई कुछ भी अपमान नहीं है, बहुत प्यारा है। भोग लगाना चाहिए गुरुजी, मगर मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है गुरुपा, मैं भूल जाती हूँ। गुरुजी बहुत नींद लग रही है, आप नींद दूर करिए गुरुपा। संगत जी, मैं तो अपने गुरुपा का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, रात में फिर पता नहीं कैसे सैलरी आ रही थी मेरे हस्बैंड की, तो उन्होंने बताया नहीं, एसएमएस भी डिलीट कर दिया। रात में जब मैंने पूछा तो कहने लगे कि नहीं, जितनी आती है उतनी ही आई है। तो हमने कहा एसएमएस क्यों डिलीट कर दिया, इसके पीछे थोड़ी बहुत बहस होने लगी। संगत जी, फिर मेरा भी फ़ोन ख़राब हो गया और इनके मोबाइल में सर्वर नहीं आ रहे थे, जो मैं दिखा सकती, आज भी सर्वर नहीं आ रहे हैं। गुरुजी, ये जो ब्लैक मैजिक काला जादू करती हैं गुरुपा, इन्हें सद्बुद्धि दो गुरुजी, वो ऐसा ना करें। और गुरुपा, मुझे इस दलदल से बाहर निकालो गुरुजी। आपने कई बार एसएमएस में सुनवाया है गुरुपा कि तेरे लिए घर ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे नया घर दिला रहा हूँ। गुरुपा प्लीज़ पापा मेहर करो गुरुजी, मेरे लिए कहीं घर अच्छा ढूंढ दो गुरुजी किराए से, कहीं रूम अच्छा देख लो गुरुपा। और गुरुजी मेरे लिए रूम ब्लेस करो पापा, इस दलदल से बाहर निकालो गुरुजी, मैं ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहती हूँ गुरुपा। आपने इसमें सुनवाया है गुरुपा, तो उसे सच भी करो पापा, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, मेरे बुरे कर्मों को माफ़ कर दो गुरुजी। संगत जी, और गुरुपा आप बहुत सारे जॉब के मैसेज सुनाते हो गुरुजी, प्लीज़ उसका भी कहीं देखो गुरुजी। लव यू सो मच पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। मैं इसी जगह अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं अपना अगला सत्संग कल शेयर करूँगी। संगत जी, प्लीज़ ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना, ज़रूर ज़रूर शेयर कर देना। मेरे पापा की बहुत मेहर है, बहुत मेहर है गुरुपा, आपकी बहुत मेहर है। अपने बच्चों से आप बहुत प्यार करते हो। संगत जी, दिल से मानिए गुरुपा को, गुरुपा के हवाले सब छोड़िए। गुरुजी अपने आप ही सारे कष्टों को दूर कर देंगे, कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है। गुरुजी से कहने की ज़रूरत ही नहीं, आना ही बहुत है। आके इनके दर पे शीश झुकाना ही बहुत है। गुरुपा के दर पर शीश झुका लो, यही बहुत है। बिन मांगे ही मिलती हैं यहाँ मन की मुरादें, बिन मांगे ही मिलती हैं यहाँ मन की मुरादें। दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दें, मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। संगत जी, मेरा सत्संग जरूर शेयर करना, और जो भी दिल से अपने गुरुपा से जुड़ा है, गुरुपा उसको बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं, फिर तो अपने बच्चे की केयर भी गुरुपा ही करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे पापा। लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु जी। लव यू पापा, जय जय गुरु जी।